केजरीवाल ध्वस्त। आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल ने ये जो बड़ी सी वॉल राजधानी दिल्ली में बनाई हुई थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अरविंद केजरीवाल न सिर्फ खुद का चुनाव हारे बल्कि उनकी पार्टी भी बुरी स्थिति में इस वक्त जब से वो अस्तित्व में आई। आपको बताते चले लगातार अरविंद केजरीवाल ने पहली बार 28 सीटें जीती, दूसरी बार 67, तीसरी बार 62 सीटें जीती, लेकिन इस बार का सबसे खराब बुरा प्रदर्शन करते हुए 22 सीटों पर आकर थम गई है। जबकि बीजेपी 48 सीटों के साथ बहुमत के साथ प्रचंड तरीके से जनादेश हासिल करके अपनी सरकार बनाती हुई कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर सवाल कायम है। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ यह जनादेश अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि 26 सालों का सूखा उसका खत्म हुआ है। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता जब वो कैमरे के सामने आए, क्या कुछ कहा, सुनते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जायंट किलर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया है प्रवेश वर्मा। प्रवेश जी, सबसे पहले क्या वो सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को हरा पाए हैं? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत चला, पैसे बांटने का आरोप, चुनाव आयोग सोता रहा, बहुत सारी चीजें। अंकित भाई, मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सरकार चुनी है। मैं मेरी तरफ से नई दिल्ली विधानसभा के सारे मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में विश्वास जताया है। ये उनकी जीत है, ये जीत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जेपी नड्डा जी की, ये जीत है हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी की और सभी उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने जी जान से मेहनत करी है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं। और हम दिल्ली में एक अच्छी सरकार चलाएंगे। भारत सरकार के जो उनके हमारी योजनाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर एक अच्छी सरकार चलाएंगे। और आपने पूरा कैंपेन तो कवर किया ही है, तो आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया था, इसलिए वो हारे हैं। लेकिन इस सबके बीच में जो है सबसे बड़ा सवाल यही है, बहुत सारी घोषणाएं की थी, कहा था कि पहली कैबिनेट में हम इन पर जो है मोहर लगाना शुरू कर देंगे, पहली कैबिनेट होगी, अब क्यों सरकार आपकी होगी, तो क्या कुछ फैसले? जो भी हमने कहा था पहली कैबिनेट में लेके आएंगे, उसको पहली कैबिनेट में ही लेकर आएंगे। और हमने ये भी कहा था SIT की घोषणा करेंगे, इनके सारे घोटालों की जाँच भी करेंगे, उसके साथ में विकास के बहुत सारे काम करेंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन कैसे कम हो, इसके ऊपर कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बने, वो हमारी प्राथमिकता होगी। तो बहुत सारे काम होंगे। इसी के साथ में आपने एक SIT का जिक्र किया, वहाँ पर ऑर्डर भी हो गया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाए, क्या ये उसी कड़ी में है? देखिए, अभी तो सारी जांच होगी, तो क्या आएगा जांच में मैं नहीं कह सकता, मगर बहुत सारे घोटाले हुए हैं, दिल्ली की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा खाया गया है, तो वो सबकी जांच तो होगी। बस एक चलते चलते एक सवाल, अभी मैं देख रहा हूँ आपके घर पे बहुत सारे नारे लग रहे हैं, मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रवेश वर्मा जैसा हो, क्या कहेंगे? चर्चा बहुत आपके नाम पर। इन सबको भी पता है कि प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी में अपनी MLA की टिकट भी फाइनल नहीं कर सकता, तो जो हमारा विधायक दल बैठेगा वो तय करेगा, हमारी पार्टी की लीडरशिप तय करेगी और उसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको बताया जाएगा। बहुत बहुत मुबारक जीत की। और ये थे प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली विधानसभा में एक जायंट किलर के तौर पर सामने आए हैं, क्योंकि इन्होंने चुनाव हराया है नई दिल्ली से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे थे। लेकिन प्रवेश वर्मा लगातार यही दावा कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हारेंगे, और आज जब नतीजे सामने आए हैं तो प्रवेश वर्मा का वो दावा ठीक भी साबित हुआ है। लेकिन बड़ा ऐलान ये कि जैसी घोषणा की थी कि SIT बनाएंगे, तमाम भ्रष्टाचार के घोटालों की जांच करेंगे, तो ये जो आज कार्रवाई शुरू हुई है इसको भी उससे जोड़ करके देखा जा सकता है। और पहली कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे कई अहम फैसले, वो फैसले जिनका बीजेपी के संकल्प पत्र में किया गया था जिक्र। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, हमारे संवाददाता, लगातार सुबह से कई बार प्रवेश वर्मा का इंटरव्यू कर चुके हैं। देखिए, प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं तो अपना टिकट भी फाइनल नहीं कर सकता। इस तरह के सवाल का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। सीएम के सवाल पर फिलहाल दिल्ली बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किया गया है। दिल्ली के दिल में मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ आप देखिए गमछा उनके गले में है, भगवा टोपी सिर पर है, हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर के साथ दिल्ली के दिल में मोदी, ये पोस्टर जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यकीनन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से अपना स्वर्णिम युग देखा है, लगातार तीसरी बार केंद्र में हैट्रिक, अलग अलग राज्यों में हैट्रिक, ओडिशा में कभी सरकार नहीं बनी थी, ओडिशा में सरकार बनाई, महाराष्ट्र में जब लग रहा था शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस जब एक साथ मिलकर चले आएंगे तो फिर बीजेपी को हारना ही होगा, वहां पर प्रचंड जनादेश हासिल करते हुए सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। हरियाणा जहां पर हैट्रिक में माना जा रहा था कि इस बार तो बीजेपी गई, वहां पर भी शानदार प्रदर्शन किया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और अब एक बार फिर से राजधानी दिल्ली 26 सालों का सूखा खत्म होता है और बीजेपी में
साफ हो गया है कि बीजेपी ये बोल रही है दिल्ली के दिल में मोदी। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, बड़ी मेहनत आप लोगों की ओर से की गई थी और शायद यही वजह है कि दिल्ली के दिल में नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर जिसको बीजेपी ने रिलीज किया है। बिल्कुल मैं चित्रा जी, जिस ढंग से मोदी जी की गारंटी को लेकर उन पे जो है दिल्ली की जनता ने विश्वास किया और एक तरफ झूठ और फरेब की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जी दिल लगा के यहाँ पर मेहनत किया और अपने कामों को, अपने योजनाओं को तो हमने बताया ही कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या हमने किया है। केंद्र में हमने क्या किया है, विभिन्न राज्यों में हमने क्या किया और दिल्ली के लिए क्या किया है, ये भी हमने बताया। और ये भी बताया कि किस ढंग से केजरीवाल लगातार झूठ पे झूठ करके लोगों को बहकाते रहे। आज बड़ी चर्चा हुई, कई जगह मैं सुन रहा था 300 की, कि सड़क जो है साफ पानी का विषय हो या स्वच्छता का विषय हो, तीनों ही विषय में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फैल साबित हुए। ना यहाँ सड़कें ढंग से बनी, ना यहाँ सफाई हो पाई और ना ही लोगों को साफ पानी मिल पाया। मैंने इसमें एक सा और जोड़ा है और वो सा जोड़ते हुए मैंने कहा कि इसमें संजय सिंह भी एक बड़े फैक्टर है। केजरीवाल तो पूरी तरह से इस पूरे हार के जिम्मेदार होंगे ही, लेकिन संजय सिंह, जिस ढंग से मैं कहता रहा हूँ कि संजय राउत ने जिस ढंग से शिवसेना को रसातल पे पहुंचा दिया, उसी ढंग से संजय सिंह भी अपने बड़बोलेपन और संजय राउत तो बोल रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े होते तो बीजेपी को हरा दिए होते शुरू के 1 घंटे में ही। संजय राउत का सुबह 10 बजे ही बयान आ गया था सामने। संजय राउत तो लड़े थे, नहीं संजय राउत तो लड़े थे ना, हमारे इनके तो समर्थन कर रहे थे, शरद पवार समर्थन कर रहे थे, अखिलेश यादव समर्थन कर रहे थे। ये तो केवल कांग्रेस को ही साइड करके बैठे थे ना, बाकी तो सब समर्थन कर रहे थे। ये इंडिया गठबंधन वाले ममता जी भी तो कर रही थी। कौन बचा था इसमें? इसमें तो जो खदेड़ा गया था वो कांग्रेस को बाहर खदेड़ा। लेकिन तो अब आप लोगों के लिए भी चुनौती होगी। देखिए, साफ सिंह सफाई, ने साफ इस पानी, ढंग से लोगों को यमुना की अपमानित स्वच्छता, किया। उनकी निर्मलता, आप लोगों ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं, सब निभाना पड़ेगा। और 8 मार्च को जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनके खाते में आपको 2500 रुपए भी डालने पड़ेंगे। के शर्मा जी, चित्रा जी, एक कमेंट कर देता हूँ। हाँ, मैं एक कमेंट कर महिला देता दिवस के पहले मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, बड़ी चुनौतियां हमारे सामने निश्चित रूप से है और जनता को हम पर विश्वास भी है जाए और हमने करके भी दिखाया। यूपीए के 10 साल के बाद जो हमें सरकार केंद्र में मिली थी, वो इसी तरह मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे। अर्थव्यवस्था का क्या हाल था, पूरा देश निराशा में डूबा हुआ था। जो अर्थव्यवस्था हो या डेवलपमेंट हो या सड़कों का निर्माण हो, किसी भी क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं था, पूरी जनता निराश थी। मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से डेवलपमेंट चालू हुआ, हम 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था बने और यही नहीं, अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। यही नहीं, पूरे डेवलपमेंट, सड़कों का इतना विस्तार, तमाम जो डेवलपमेंट के काम हुए, इसीलिए मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीत कर आए। हाँ, लेकिन अब ये महिला मतदाता जो बीजेपी की भाग्य विधाता बनी है के शर्मा जी, सामने रही है, अब उनको इंतजार होगा कि देखिए आज है 8 तारीख और अगली 8 तारीख को महिला दिवस के ठीक पहले वो चाहेंगी कि खाते में 2500 रुपए आ जाए। बिल्कुल, जो वादे हमने किए, हमने मध्य प्रदेश में वादे किए थे, हमने पूरे किए हैं। हमने हरियाणा में वादे किए, हमने पूरे किए हैं। जिन भी राज्यों में हमने वादे किए हैं, हमने हर वादों को अपना पूरा किया है। चित्रा जी, यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं है कि पंजाब में घोषणा करने के बाद बोले कि 5 साल है जी। हमको जो करना है हम उसको करते ही है, उसको कहीं भी हम रोकते नहीं है। जो जनता से वादा किया, तभी तो हमको इतना वोट दे रही है जनता, तभी इतना प्यार दे रही है। दिल्ली की जनता ने भी हमें विश्वास दिया है। ये तो सही बात है कि अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों के साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब लगातार 3 बार से तमाम सातों की सातों लोकसभा की सीटें बीजेपी जीत रही है। दिल्ली में आपकी केंद्र सरकार है, अलग अलग राज्यों में आपकी केंद्र सरकार है। कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की गई थी कि दुल्हा कौन है बताइए, लेकिन उसके बावजूद बिना चेहरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव मैदान में जाती है और ये जो प्रचंड जनादेश है वो हासिल करती है। तो इसके मायने बहुत दूर तक जाने वाले हैं, क्योंकि संविधान के मुद्दे पर, तमाम दूसरे मुद्दे पर गाली गलौज पार्टी कहकर क्या नेगेटिव कैंपेनिंग की गई अरविंद केजरीवाल की ओर से। यही कारण है कि वो अपना भी चुनाव हारे और इसके साथ ही उनकी पार्टी भी चुनाव हारी। आजादिका हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं, के शर्मा जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आजादिका क्या दिखाएंगी? बीजेपी के सारे नेता जश्न में डूबे हुए हैं। जी बिल्कुल,
जश्न में डूबे हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली भाजपा कार्यालय के बाहर की। और देखिए, जहां भी आप कार्यकर्ताओं की तस्वीर देखेंगे, चेहरे पर मुस्कान नजर आएगी। थक गए हैं नाचते नाचते, लेकिन जो कदम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि चेहरे पर खुशी इस प्रकार है। आप देखिए, आगे तस्वीरें दिखाते हैं, अंदर आपको लेके जाते हैं। कई बार देखिए हमारा नेटवर्क भी जरूर ग्लिच मार रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको भीड़ के बीच में से तस्वीरें दिखाएं। कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे, भाजपा का झंडा हाथ में है और कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में प्रवेश वर्मा जी की तस्वीर भी नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर जो कैंडिडेट है जो जीत कर आए हैं वो भी नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शाजिया इल्मी की भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई, जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, और खुद झुनझुना बजाते हुए, ढोल बजाते हुए उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरा पर बातचीत की। देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगे प्रवेश वर्मा जी का पोस्टर लेकर पहुंचे। दिखाइए प्रवेश वर्मा जी की तस्वीर आप लेके पहुंचे। आप तो केजरीवाल बने हुए हैं, केजरीवाल रो रहे हैं और प्रवेश पकड़िए क्यों रो रहे? धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है। सबने दारू पी लिया, वोट नहीं दिया। आप दिल्ली की सड़कों पर पहुंच रहे थे, आप प्रदर्शन कर रहे थे केजरीवाल बनकर। लगता है कि वो जो प्रदर्शन आपका चल रहा था इतने दिनों से, वो सफल हो गया? नहीं सफल हुआ। देखिए, प्रवेश वर्मा दिल्ली का असली बेटा ने दिल्ली के नकली बेटा को हरा दिया। लोग नाराज हो गए। मैं विकास करना चाहता, अब मैं पंजाब जा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, शराब की बोतलें अपने गले में टांगी हुई है और इस तरह से प्रदर्शन कर हार गए। केजरीवाल को भगाओ, जूते मार के भगाओ। झाड़ू उड़ गई, झाड़ू बिखर गई दिल्ली। केजरी बेटा खाली करो दिल्ली। देखिए, आपको अरविंद केजरीवाल जो बनते आए हैं, आपने दिल्ली की सड़कों पर इन्हें प्रदर्शन करते हुए देखा है। मेरे साथ अब मैं पंजाब जा रहा हूँ, पंजाब को लंदन पेरिस बनाऊंगा। अब पंजाब का मैं बेटा बनूंगा। दिल्ली वाले ने धोखा दिया, दिल्ली वाले मौका देता तो इस बार मैं लंदन पेरिस बनाता, यमुना साफ करता। तो आपको खाली करना पड़ेगा। नहीं, अब तो मैं भगवत मान को हटा के मैं मुख्यमंत्री। देखिए, खुद साक्षात अरविंद केजरीवाल दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में आ गए। इंटरेस्टिंग है, उनसे कुछ और सवाल पूछ लें आजादी का। किस तरह से प्रदर्शन, और यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग दिल्ली का असली बेटा ने हरा दिए, बहुत बुरी हरा है इन्होंने 3000 से। कट्टर ईमानदार हार गया। देखिए, बोलते हैं कि हार पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, ये लेकिन यहाँ पर नमक छिड़कना हो या फिर शराब का छींटा मारना हो, वो चल रहा है। अरविंद केजरीवाल साक्षात बनकर आया है यहाँ पर जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, और ये कार्यकर्ता आपको दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग जगह पर दिखाई दिया था। इसी तरह से प्रदर्शन करते रहे थे, खास भी रहे हैं और मफलर भी पहन के रखा हुआ है, करते रहे थे लगातार मीडिया प्लेटफॉर्म। देखिए, तस्वीर देखिए, मास्क भी पहना हुआ, खांस के भी दिखा रहे हैं। ये असली खांसी है या नकली है? असली खांसी है मैडम। मैं दुख बता रहा हूँ, आपको हंसी आ रही है। मैं अपना दर्द बता रहा हूँ, आपको हंसी आ रही है। पंजाब के लिए टिकट लेके मेरे विधायक 15 करोड़ में खरीद रहे थे। बहुत अन्याय हुआ है। कितना बुरा हो गया आपके साथ? बहुत बुरा हुआ है। क्या करेंगे, वापस पंजाब जाएंगे? पंजाब जा रहा हूँ। पानी वानी पिया आपने? नहीं मैडम, अब मैं जब तक यमुना साफ नहीं करूँगा मैं अनशन पे रहूँगा। जब तक मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। ये शराब की बोतलें खाली क्यों हैं? ये खाली क्यों है? नहीं, मैं तो पी गया। ये तो मैं पी गया। मैडम, अब कोई काम नहीं है आपको। कट्टर ईमानदार को पूरा साथ दिया आपका, लेकिन आप कौन अपना परिचय तो दीजिए। मैं सुनंदा जैन हूँ। मैं समाज सेविका हूँ। और केजरीवाल जी का जो प्रतीकात्मक रूप है आपके सामने रो रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा? ठीक है, भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं अपने अंदाज में अरविंद केजरीवाल के ऊपर तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए। दिल्ली दफ्तर की तस्वीरें आपने देख ली हैं, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं बीजेपी दफ्तर से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। बलराम पांडे हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। बलराम, तस्वीरें दिखाइए, सन्नाटा छाया हुआ है, कहाँ है बड़े नेता, क्या खबर?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आम आदमी पार्टी मुख्यालय पे ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी कार्यकर्ता आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा। जो तैयारियां आज के लिए की गई थी वो भी धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर खत्म होती हुई आपको नजर आएंगी। जो साउंड यहाँ पर लगाया गया था वो भी उतार लिया गया है। जो कुर्सियां यहाँ पर बिछाई गई थी वो भी हटा ली गई हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो तस्वीरें सुबह यहाँ पर देखने को मिल रही थी उससे उलट अब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और सुबह से ही यहां पर कोई बड़ा चेहरा पार्टी का नजर नहीं आया और कुछ कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली कि लगातार बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आई और जब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, तो उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो भी धीरे धीरे यहां से जाने लगे। लेकिन इस पूरे चुनाव में एक बात सबसे बड़ी रही कि भ्रष्टाचार को इस बार दिल्ली की जनता ने नकारा है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जेल गए थे उन सभी को इस बार दिल्ली की जनता ने चुनाव हराया है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, जो भी नेता आम आदमी पार्टी का जेल गया अगर वो चुनाव लड़ा तो इस बार जनता ने उसे नकारा है। और कहीं ना कहीं इस बार शीश महल और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है जिसे बीजेपी ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना करके चुनाव मैदान में उतरी थी वो मुद्दा कारगर साबित हुआ और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस मुद्दे के सहारे सत्ता तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो रास्ता है वो बना। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उसकी जो तस्वीरें हैं आज पार्टी मुख्यालय के बाहर देखने को मिल रही हैं कि जिस आम आदमी पार्टी के बाहर हलचल देखने को मिलती थी, भारी तादाद में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिलती थी, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो तैयारी चुनाव नतीजे के लिए की गई थी कि जब पार्टी जीतेगी तो यहां से संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल और यहां पर कई कुर्सियां लगाई गई थी, सैकड़ों कुर्सियां डाली गई थी और आप देख सकते हैं कि सामने किस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए थे, 5-5 एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी ताकि जो कार्यकर्ता मंच तक ना पहुंच पाए वो एलईडी स्क्रीन के जरिए अपने नेता को देख सके, सुन सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली, जिस तरीके से चुनाव नतीजे आए उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो भी निराश नजर आए। ठीक है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। आम आदमी पार्टी का ये दफ्तर है, जो झाड़ू की तीलियां हैं वो किस तरह से बिखर गई, जिसका जिक्र पीएम की ओर से कहा गया था कि जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन आप देखिएगा कि झाड़ू की एक एक तीलियां किस तरह से बिखरती हुई चली जाएंगी। केजरीवाल की गारंटी के बड़े बड़े होर्डिंग जरूर लगे हुए हैं लेकिन खुद अपनी गारंटी भी वो फिक्स नहीं कर पाए। अपनी नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए हैं। दिल्ली चुनाव में भ्रष्टाचार बना है बड़ा मुद्दा। आम आदमी पार्टी के जो नेता जेल गए, चुनाव हार गए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, दिल्ली के चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली की सत्ता में आने के पहले अन्ना हजारे के चेहरे पर जब वो लगातार चुनावी मैदान में थे, आपको बताते चले कि उनकी ओर से किस तरह से कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया गया था और लगातार शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी वो करार देते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लौटकर वो दिन अब खूब अरविंद केजरीवाल के सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, जेल जाना पड़ा था। उन्होंने जनता के बीच जाकर लोगों को बताया था कि ये मोदी सरकार ने मुझे जेल भेजने का काम किया था, इनको सबक सिखाइए। लेकिन यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल न सिर्फ नई दिल्ली सीट से चुनाव हारे बल्कि उनकी पार्टी बुरी तरह से अब तक का, जब से वो जन्मी है और दिल्ली में सत्ता में आई है तब से लेकर आज तक का सबसे बुरा प्रदर्शन करती हुई 22 सीटों के साथ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 48 के साथ 26 सालों का सूखा उसका एक ऐसे वक्त पर खत्म हो रहा है जब नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है और केंद्र के तमाम मुद्दों को लगातार विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया और चुनावी मैदान में जाकर कहते थे कि दिल्ली में तो उन्होंने ये नहीं किया, एलजी के जरिए करने नहीं देते हैं, यमुना साफ करने में मदद नहीं की। साफ पानी को लेकर भी जो नेगेटिव कैंपेनिंग की गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो जहर मिलाने का काम कर रहे हैं और नरसंहार कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि केजरीवाल का ये झूठ भी काम नहीं आया। बीजेपी लगातार इसको झूठ करार देती रही थी। फिलहाल तरविंदर मारवा जिन्होंने हराया है मनीष सिसोदिया को जंगपुरा की सीट से, वो क्या दावे कर रहे हैं अपनी जीत के बाद, सुनिए। जंगपुरा से बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मारवा जी, सबसे पहले बधाई। और क्या मुद्दे रहे जिसके कारण आपको जीत मिली? देखो, मुझे जीत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करके
अमित शाह जी करके और जेपी नड्डा जी करके और वरिंदर देवा जी करके और हर्ष मल्होत्रा जी करके। दूसरी बात रही, कितना मेरे खिलाफ इन्होंने प्रोपगंडा किया, गुड्डा हूँ, जबरदस्ती काम कराता हूँ, इतना। अरे जनता का काम दमंग है, इतना इन्होंने प्रचार किया कि जो नहीं करने वाला प्रचार था। मनीष सिसोदिया खिड़ले दिन इतना कलप गया क्योंकि कहीं पर उसको सम्मान नहीं मिला। उसको ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि ये सीट 30,000 से आप पार्टी जीती है। और मनीष सिसोदिया जब खड़ा हुआ था आराम से और पूरी दिल्ली में कन्विंसिंग करूंगा। बिहार का अंतर मारवा जी मात्र 675 वोट रहा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनकी वजह से बीजेपी को जीत हासिल हुई। ये आने वाले दिनों में इस तरह की भी बातें होंगी। देखो पता क्या होता है, कांग्रेस पार्टी भी 150 साल पुरानी पार्टी है। अगर बार बार वो समझौता करेगी दिल्ली में तो कभी आएगी नहीं। इसलिए उन्होंने नहीं समझौता किया कि मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में हम अकेले लग के जीत हासिल करेंगे। सवाल और ये भी रहेगा कि आप कई बार कांग्रेस से विधायक रहे, इस बार बीजेपी से, क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है और किस तरह से आपको माना जाता है आप स्कूटर लेकर किसी भी इलाके में कहीं भी लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं? क्या अंतर आपका इस बार चुनाव में नजर? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक नियम की पार्टी है, जो ईमानदार पार्टी है। आज मोदी जी को 11 साल हो गए हैं, अभी तक किसी भी मंत्री पर दाग नहीं आया। एक भी मंत्री बता दो कि किसी पर दाग आया है? पूरा कंट्रोल। और सबसे बड़ी बात मोदी जी ने जो की है, 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की छूट दे दी है। इससे बड़ी बात क्या होती? पहले सुनते थे इस बार 50 है इनकम टैक्स, 1 लाख, मतलब डबल से भी ज्यादा कर दिया मोदी जी ने। एक लाइन में अगर आपको बताना हो मनीष सिसोदिया चुनाव क्यों हारे तो क्या कारण है? मनीष सिसोदिया को भगवान ने चुनाव हराया है, इसलिए झूठ बोलना पाप है। वो जगह जगह आके कहा उसने। बीजेपी का सीएम फेस कौन? वो तो हाई कमान जाने, हम तो छोटे कार्यकर्ता है, दरी बिछाने वाले। वो तो परविंदर मारवा को आप सुन रहे थे। मनीष सिसोदिया को हराने वाले जंगपुरा से उम्मीदवार। मैं भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार।
हार के बाद अरविंद केजरीवाल का ये पहला बड़ा बयान सामने आया है। हम हार स्वीकार करते हैं, कहा है अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी को जीत की बधाई दी है और यह भी कहा है कि एक अच्छे ऑपोजिशन का किरदार लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से निभाया जाता रहेगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बड़ी मुश्किलों से चुनाव लड़ा हमारे कार्यकर्ताओं ने, लेकिन बहुत मेहनत की, उनको भी बधाई। और तमाम बातें करते हुए केजरीवाल नजर आए, लेकिन नई दिल्ली सीट से खुद वो चुनाव हार गए हैं, यानी कि ऑपोजिशन जो बनेगा उसमें चेहरा कोई और होगा आम आदमी पार्टी की ओर से विधानसभा के भीतर। अब अरविंद केजरीवाल खुद के लिए क्या रोल चुनेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल एक सधे हुए नपे तुले शब्दों में अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और आज कम से कम बीजेपी के ऊपर, क्योंकि 2 महीने में अरविंद केजरीवाल के जितने भी मीडिया को दिए गए बयान है उठाकर आप देखेंगे, लगातार बीजेपी पर वो निशाना साधते रहे। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद भी उनकी ओर से कहा गया कि हमारे 16 नेताओं को, जो उम्मीदवार हैं, उनको खरीदने की कोशिश 15-15 करोड़ रुपए में की जा रही है। लेकिन आज बीजेपी पर निशाना नहीं साधा, आज बीजेपी को बधाई दी, क्योंकि अब बीजेपी 48 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है और उसको किसी और के विधायकों को खरीदने की जरूरत भी कम से कम नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आतिशी सीएम आतिशी को आप सुन रहे थे। हालांकि उनकी ओर से कोई बयान तो नहीं दिया गया है, लेकिन यकीनन जीत की मुस्कुराहट चेहरे पर है। कालका जी से रमेश विधुड़ी और अलका लांबा को उन्होंने हराया है। दूसरी बार चुनावी मैदान में वो थी और यकीनन आतिशी की ये जीत। सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। पार्टी के तमाम नेताओं ने देखा, मनीष सिसोदिया हूँ, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, जिनकी उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज नहीं। मुख्यमंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि जनादेश हमें स्वीकार है, लेकिन इन्होंने आज जरूर निशाना साध लिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हालांकि 22 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी बहुत पिछड़ गई है। 48 सीटों के साथ जितने भी आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए थे बीजेपी के ऊपर, वो तमाम आरोप निराधार करते हुए दिल्ली की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है। 26 सालों के बाद बनने जा रही है भाजपा की सरकार। राजधानी दिल्ली में मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, बीजेपी के ये कार्यकर्ता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली के दिल में नरेंद्र मोदी हैं, इस वक्त यही गूंज सुनाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस सूखे को भी पार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो लगातार 26 सालों से उसके गले के लिए फांस बना हुआ था, क्योंकि हर जगह जीतने के बावजूद दिल्ली लगातार हारती हुई चली आ रही थी बीजेपी। लेकिन आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का दिन तो अरविंद केजरीवाल के लिए मंथन करने का दिन कि खुद वो नई दिल्ली सीट से चुनाव क्यों हारे। भ्रष्टाचार का मुद्दा काम किया है, क्योंकि जितने भी नेता आम आदमी पार्टी की जेल गए, सभी को हार का सामना करना पड़ा है।